मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा'i व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया व लअनतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल लज़ी क़द तनब्बा बअद इमामिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु। रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का कि शब ज़ुल्मत ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जो मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसाला व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअह। मदरसा कुरान और आपका घर के ज़ेर एहतिमाम आज ये सालाना शानदार जानदार प्रोग्राम सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनाक़िद है। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अफजल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत की दावत पे आज यहाँ आपके इस इलाक़ा में हाज़री आपसे मुलाक़ात का शर्फ हासिल हो रहा है। मौलाना अफजल साहब माशाअल्लाह जैसे नाम अफजल है, ये काम भी चुन चुन के और अफजल अफजल करते हैं। देखें तो कुरान करीम की खिदमत भी माशाअल्लाह बड़ा अफजल और आला अमल है। इन्होंने, इनकी आल औलाद और इनके घर के अफराद ने ये उन्वान भी अपने लिए चुना है, जिम्मेदारी चुनी है। और इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन ख़त्म नबूवत के हवाला से आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, आका अलैहिस्सलाम की नामूस, आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाला से अपने इस इदारा के ज़ेर एहतिमाम, ज़ेर इंतज़ाम प्रोग्राम मुनाक़िद करते रहते हैं ताकि मुसलमानों को कुरान करीम के साथ आगाही मोहब्बत के होते हुए साथ साथ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाला से भी आगाही होती रहे और उम्मत का ईमान बचा रहे, कादियानियत के फितने से उम्मत आगाह रहे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से बाखबर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको, इनके अहले खाना, इनके इस इदारा और इनके जितने मुतल्लिक़ीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, अहबाब हैं,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको आल औलाद जान माल और औलाद समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की खिदमत के लिए, खुसूसन कुरान करीम की खिदमत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, ख़त्म नबूवत जो उलमा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की एक ज़ाती खिदमत है। जैसे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हों और आप उनकी ज़ाती खिदमत फरमाएं, जिस तरह से ये एक बड़े एजाज़ की बात है, इसी तरह से आका अलैहिस्सलाम की नामूस और ख़त्म नबूवत के हवाला से आका अलैहिस्सलाम की नामूस, ख़त्म नबूवत की आवाज़ लगाना, इस पर उम्मत को आगाह करना, मर्दों को यह अकीदा इससे बाखबर करना, उम्मत की मस्तूरात, गैरतमंद पर्देदार माएँ बहनें बेटियाँ और उम्मत की बच्चियाँ, उम्मत के बच्चे, बुजुर्ग जवान, मर्द औरत तक ये पैगाम पहुँचाना बहुत बड़ी सआदत और खुश नसीबी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाजे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेक सिलसिले को जारी व सारी शाद व आबाद रखे। हजरत अल्लामा हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, नेक हस्ती हैं, रूहानी नूरानी शख्सियतें, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, जलवा फरोज हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह स्टेज पर आपके सामने होंगे, वो भी अपने खिताब से आपको नवाजेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्म हुआ मैं भी जरा हाजिरी लगाता चलूं। सवाल ये कि कुरान करीम की दरसगाहें, ये मदारिस, ये क्या है? मैं जरा दोनों उन्वानात को, चूंकि यहाँ इदारा भी है और आका अलैहिस्सलाम की सीरत का उन्वान भी है, तो दोनों उन्वानात को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा ताकि एक तीर दो शिकार, थोड़े वक्त में दोनों उन्वानात पे बातचीत होती जाए। हजरात गिरामी, ये मदरसा कोई नई चीज नहीं है। ये मदरसा उस वक्त से है जब से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदरसा उस वक्त से है जब से ये कुरान करीम उतरा है, जब से ये कुरान करीम आका पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अथर पे नाजिल हुआ। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कुरान करीम लेकर आए, उस वक्त से ये मदरसा, ये कुरान करीम की तालीम का ये नेक और नूरानी सिलसिला चला आ रहा है। और आज दुनिया की बड़ी ताकतें, बज़ाहिर जो बड़ी ताकतें हैं, सुपर ताकतें हैं, लेकिन पता चला कि ये तो बेचारे सिफर हैं। हाँ जी, फलस्तीन के मामले से पता चला कि ये तो बेचारे सिफर हैं, बस सिर्फ बढ़ के हैं और जाहिरी धूमधाम है। और अल्लाह करे कि बिल्कुल ही सिफर हो जाए, और मेरा अल्लाह करेगा। सुपर ताकत तो एक अल्लाह की है, अल्लाह अकबर, के अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह बड़ा, अल्लाह का नाम बड़ा, अल्लाह के नबी बड़े, अल्लाह के नबी की शान बड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हस्तियों के साथ जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, सीरत की किताबों में लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ जब 40 साल के करीब होने को हुई, तो आका अलैहिस्सलाम को मजमे में बैठना, लोगों के साथ मिल बैठ के बातें करना, इन चीजों से जरा तबीयत में वहशत होने लगी और आका अलैहिस्सलाम तन्हाई को पसंद फरमाने लगे। चूंकि कुरान करीम के नुज़ूल का जमाना करीब आ गया, ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ गया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये मक्का मुकर्रमा की आबादी छोड़ के यहां से बाहर एक पहाड़ जिसको जबल नूर कहा जाता है, आका अलैहिस्सलाम इस जबल नूर की तरफ तशरीफ ले जाते। और उस जमाने के लिहाज से क्या खाने पीने का सामान होता था, बस कुछ जौ की रोटी। सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं आका अलैहिस्सलाम के लिए कुछ खजूरें और जौ की चंद रोटियां
और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी तैयार कर देती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से तशरीफ ले जाते और ये जो जबल नूर है, इस जबल नूर के अंदर एक गार हिरा है। आका अलैहिस्सलाम अक्सर वहां तशरीफ ले जाते। उस जमाने में अभी आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो अभी नमाज का हुक्म भी कोई नहीं आया, अभी रमजान के रोजों का हुक्म भी नहीं आया, अभी ज़कात का हुक्म भी कोई नहीं, अभी दीगर शरीयत के बड़े बड़े फराइज और अहकामात भी कोई नहीं, बड़े बड़े फराइज कोई नहीं। उस जमाने की इबादत ये थी कि आका अलैहिस्सलाम इन पहाड़ों में तशरीफ ले जाते, जबल नूर पर तशरीफ ले जाते, गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते और आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस कायनात में, जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करते कि ये खुद ब खुद नहीं बन गए, इनको किसी ने बनाया है। और वो कौन है बनाने वाला? वो अल्लाह है। बोलिए कौन है? जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। सूरज चांद सितारों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। समंदर दरियाओं को किसने बहाया? हवाओं का निजाम किसने चलाया? ये बारिशों का निजाम किसने संभाला? अल्लाह ने संभाला। सारी दुनिया कायनात, एक जर्रे से लेकर ये 7 बड़ी बड़ी जमीनें, 7 बड़े बड़े आसमान और सूरज चांद और सितारे और इनमें बड़े बड़े सैयारे, इन सब का मालिक और सब का खालिक अल्लाह है। इन चीजों में गौर करना ये भी इबादत है कि इन सब चीजों को बनाने वाला मेरा अल्लाह है। आज हैरानगी होती है, दहरिये किस्म के लोग, ये जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, कहते हैं ये सारा कुछ खुद ब खुद वजूद में आ गया। ये सारा कुछ खुद ब खुद कैसे वजूद में आ गया? इन सब को बनाने वाला एक है, एक जात है। वो जात कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा के अंदर इसी चीज पर गौर फरमा रहे और जब तोशा खाने पीने का सामान खत्म हो जाता, आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाते। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, मैं फिर तोशा और ज़ादे राह, वो सफर का सामान वो तैयार कर देती। आका अलैहिस्सलाम जबल नूर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते। हत्ता कि एक वक्त आया कि तोशा खत्म हो जाता, पानी खत्म हो जाता, जो की रोटियां वो खत्म हो जाती और खुराक खत्म हो जाती। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाते, मुझे ढूंढना पड़ता, तलाश करना पड़ता। फरमाती है कि अक्सर मैं जब जाती तो मुझे ये जो जबल नूर में गारे हिरा है, गारे हिरा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलते। आज जो हज के लिए तशरीफ ले गए, उम्रे के लिए तशरीफ ले गए हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज बदबख्त तो ये कहते हैं ना, ये कुरान करीम सही सलामत नहीं है, पता नहीं ये कुरान करीम असली है या नहीं है, पता नहीं ये कुरान करीम महफूज है या नहीं। अरे नादा, अरे बेवकूफ, तू तो कुरान की बात करता है। सुन, मेरा अकीदा और ईमान तो ये है, कुरान तो कुरान है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम उतारने वाला भी अल्लाह है, कुरान करीम की हिफाजत करने वाला बोलिए कौन है? अल्लाह है। कुरान करीम की हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है। शुक्र है अल्लाह ने इन हुक्मरानों के हवाले नहीं की ये जिम्मेदारी, वरना इन बिचारों से आल मुल्क नहीं संभाले जा रहे। छोटी सी वो रियासत है, आज वो एक मसनूई से रियासत इसराइल इस्लामी मुल्कों में घिरी हुई है और वो बैतुल मुकद्दस पे सब खून मारने के मूड में है। लेकिन आज दुनिया के ये 57, बल्कि 57 से भी बढ़ के गालिबन कोई 53-56 ममालिक बन जाते हैं। आज इनसे वो इसराइल नाम की अमेरिका का बच्चा, अमेरिका उसका बाप और बरतानिया उसकी माँ है, जिन्होंने जन्म दिया है, वो इसराइल नामी एक नाजायज और एक हरामी बच्चा अमेरिका और बरतानिया का, वो नहीं संभाला जा रहा। अगर कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा इनके लग जाता तो इन बिचारों ने तो पता नहीं कब का सौदा कर चुके होते।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। व इन्ना लहू लहाफिजून, कि कुरान करीम का मुहाफिज कौन है? अल्लाह है। कुरान करीम का निगरान कौन है? अल्लाह है। ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊंग नहीं आती है। यहां चौकीदार रखते हैं, गार्ड रखते हैं, फिर वारदात हो जाती है। क्या हुआ जी? चौकीदार सो गया था, अल्लाह को नींद नहीं आती। अरे नींद तो क्या, अल्लाह को ऊंग भी नहीं आती। अल्लाह नींद से भी पाक है, अल्लाह ऊंग से भी पाक है। वो अल्लाह खुद कुरान करीम का मुहाफिज है। तो अल्लाह जब मुहाफिज है, बोलिए कुरान करीम में कोई रद्द बदल कर सकता है? कुरान तो कुरान रहा। खुदा की कसम, आज वो गार भी महफूज है जिसमें कुरान करीम उतारा गया था। सैयदना जिब्रील अल्लाह की तरफ से कुरान करीम लेकर आए थे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। और कुरान करीम की ये इब्तिदाई आयात जो मैंने तिलावत की है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला से, सिदरतुल मुंतहा से, लोहे महफूज से कुरान करीम लेकर आए और आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर पर आका अलैहिस्सलाम को ये कुरान करीम देकर गए। आज वो कुरान भी महफूज है, आज वो पहाड़ भी महफूज है, आज वो गार भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया आका कई दिन हो गए, तोशा खत्म हो गया, आप तशरीफ नहीं ला रहे। फरमाया खदीजा, अब तो मेरी हालत ये हो गई है कि जब मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, मैं अपने अल्लाह का नाम लेता हूं, भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। रूहानियत का ये आलम है, आका अलैहिस्सलाम की अजमत और शान का ये आलम है। हजरत खदीजा फिर कोई तोशा देकर चली जाती। इस्लाम की अजमत में, कुरान की तालीम में आज हम समझते हैं हमने जो कुछ कमाना है, ठीक है, बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, लेकिन इस्लाम ज्यादा ये पेट पालने का कायल नहीं है कि आदमी हर वक्त पेट की फिक्र में रहे। कुरान आता या नहीं आता, बच्चों ने कुरान सीखा या नहीं सीखा, हमारी मस्तूरात को कुरान आता है या नहीं आता, उनको कुरान करीम के तर्जमे का पता है या नहीं पता। आओ सुनो अपने नबी की सीरत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में महीनों महीनों भी फाका रहता था। महीनों महीना सैयद आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, महीना महीना गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। आका अलैहिस्सलाम जौ की रोटी खा के, खजूरें खा के, पानी पी के आका अलैहिस्सलाम गुजारा फरमा रहे हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कभी अपने ईमान और कलमे पर, अपने अमाल पर, अपनी ईमानी और गैरत ईमानी और अपनी ईमानी और गैरत वाली जिंदगी पर कभी सौदेबाजी नहीं की है, कभी समझौता और कंप्रोमाइज नहीं किया है। रूखा सूखा खा लिया लेकिन अपने ईमान को भी नहीं छोड़ा, ईमान का झंडा भी बुलंद किया। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान का झंडा भी बुलंद किया है। क्या तवक्को रखें आप भी कारी मोहम्मद अफजल साहब दामत बरकातुहुम का साथ देते हुए कुरान का झंडा बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, कुरान का झंडा सर नगू, बोलिए बोलिए, कुरान का झंडा सर नगू नहीं होने देंगे। रसूलुल्लाह की नामूस का झंडा, खत्म नबूवत का झंडा सर नगू नहीं होने देंगे। ये झंडा बुलंद रहेगा, ले लिहाता रहेगा इंशाअल्लाह। कयामत तक ये झंडा ले लिहाता रहेगा। ये इस्लाम का झंडा है, ये कुरान का झंडा है। हम इंशाअल्लाह जहां अपने घरों में अपनी हलाल आमदन लेकर आएंगे, कमाई लेकर आएंगे, उसी आमदन में से हम कुरान और मदरसों के साथ, दीन के साथ ताउन भी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी वो भी अपना गुजारा करते रहें, हर बार में भी गुजारा होता रहे, और कुरान की और दीन की ये दरसगाहें भी शाद व आबाद रहें। क्या ख्याल है? ये जज्बा जिंदा और ताबिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम खजूरें खा के, जौ की रोटी खा के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान का झंडा बुलंद किए हुए। सैयदा खदीजतुल कुबरा अम्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब तोशा खत्म हो जाता, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते। चलते चलते कुछ अरसा ऐसा गुजरा, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब ठीक 40 साल को पहुंच गई, 40 साल, एक दिन कम नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं। सीरत निगारों ने लिखा है, उमूमन ज्यादातर नबियों को जो नबूवत मिली वो 40 साल में मिली। बाज अंबिया को पहले भी मिल गई, लेकिन ज्यादातर नबियों को नबूवत जो मिली
वो 40 साल में मिली, इसलिए कि 40 साल से पहले तो वैसे ही आमतौर पे आदमी समझता है माँ बाप बड़ों के सामने कि मैं बड़ा समझदार हो गया हूँ, बड़ा अक्लमंद हो गया हूँ, बुजुर्गों की बात को ठुकराते हैं, कहते हमें पता है, आपको क्या पता है, आपको नहीं पता। अरे अल्लाह के बंदे, 40 साल बाद जाकर तो आदमी की अकल कामिल होती है। अगरचे नबी शुरू से भी कामिल अकल होता है, लेकिन अल्लाह मजीद कमाल को पहुंचाने के बाद 40 साल बाद नबूवत देते हैं। आमतौर पे लोगों की अकल जो कामिल होती है वो 40 साल में जाकर होती है, 40 साल बाद होती है। उससे पहले तो वैसे शोर शराबा होता है, वैसे उछलना कूदना और टपना छपना होता है। अकल जो आती है वो 40 साल बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए नबियों को नबूवत भी 40 साल बाद अता फरमाई है, ताकि न अंबिया अलैहिस्सलाम इल्म में भी कामिल हो जाएं और अंबिया अलैहिस्सलाम समझदारी अकलमंदी में, नबी शुरू से अकलमंद होता है लेकिन 40 साल में और कमाल हासिल कर ले। अल्लाह ज्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम को नबूवत 40 साल बाद अता फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ जब ठीक 40 साल को हो गई, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पहाड़ है, गार की तन्हाई है और कोई साथ मूनिस और गमखार नहीं है। आका अलैहिस्सलाम तने तन्हा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। बुखारी शरीफ की रिवायत हजरत उलमा जानते हैं। बुखारी शरीफ का पहला बाब है, बाबुन कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है, इस बाब के अंदर कि आका अलैहिस्सलाम की तरफ वही और कुरान करीम का आगाज कैसे हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे पहले कौन सी आयात लेकर आए, कुरान करीम का कौन सा हिस्सा लेकर आए। बाबुन कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है कि कुरान करीम का आगाज कैसे हुआ। सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, किन किन अज़वाज मुतहरात का नाम ले, सैयदा खदीजा का नाम ले, सैयदा आयशा का नाम ले। आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 40 साल को पहुंची। आका अलैहिस्सलाम इसी जबल नूर, जबल कहते हैं पहाड़ को, इसी जबल नूर, इसी गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सबसे पहले कुरान करीम की ये 5 आयात हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ा के चले। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये इब्तिदाई 5 आयात हैं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम रब ताला की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पैगाम लेकर आए। इधर से हुजूर की तबीयत में जमाल है, उधर से कुरान का जलाल है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर कुरान के जलाल की वजह से कपकपी तारी हो गई, घबराहट का शिकार हो गए। आका अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान यहाँ मोहरे नबूवत थी, बल्कि मोहरे खत्म नबूवत थी। कबूतरी के अंडे के बराबर यहाँ पर दोनों कंधों के दरमियान गोश्त का एक हिस्सा उभरा हुआ था। ये आका अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत थी, मोहरे खत्म नबूवत थी कि हुजूर सोने मुस्तफा अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए, हुजूर अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, और सिर्फ आखिरी नबी और सिर्फ नबी और रसूल नहीं, बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आप भी कह दीजिए हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आप भी कह दिए हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर से जरा घबराहट थी, गमगीनी थी। तो हजरत सैयदा खदीजा, अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पहचान लिया। बड़ी जीरक और बड़ी ज़हीन खातून थी। कुर्बान जाऊं, आज भी हमारी समझदार खवातीन, शौहर जब बाहर से आए, महंगाई की वजह से, कारोबार की वजह से, हालात की वजह से अगर परेशान हो तो समझदार जीरक खवातीन अपने सरताज का चेहरा पढ़ लेती हैं, पहचान लेती हैं। आज मेरे सरताज जरा परेशान हैं, वो आते ही परेशानी की बात नहीं करती, हौसले की बात करती है। मेरे सरताज खैर तो है, क्या हुआ आज जरा परेशान है, ये लीजिए खाना तैयार है, खाना खाइए, पानी पीजिए, मैं क्या चीज आपको दूं, खाना हाजिर करूं, पानी पिलाऊं, क्या चीज चाहिए। समझदार खवातीन पूछती हैं, उनका गम हल्का करती हैं, और अगर हों बिचारी अकल के लिहाज से पूरी तो अपना रोना शुरू कर देंगी। ओहो आज तो घर में फलां चीज नहीं है,
आज तो घर में फलां चीज नहीं है। वो बेचारा जो बाहर से परेशान आया है, ये समझ के कि घर में मुझे सुकून मिलेगा, घर में और ज्यादा परेशानी हो जाती है। नहीं, मेरी गैरतमंद पर्देदार माए बहनें बैठियां, सुनो सैयदा खदीजा की सुन्नत क्या है, खदीजा का तरीका क्या है, अपनी अम्मा का तरीका पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब परेशान आए, हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे पहली वो खातून है जिन्होंने सोने मुस्तफा को हौसला दिया। फरमाए मेरे सरताज, ला यज़ियकल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेगा। आप तो बेवाओं का सहारा बनने वाले हैं, आप यतीमों को नवाजने वाले हैं, आप गरीबों का सहारा बनने वाले हैं। आप परेशान ना हो, अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अभी सिद्दीक अकबर ने कलमा नहीं पढ़ा, फारूक आजम ने कलमा नहीं पढ़ा, उस्मान बाहया अभी मुसलमान नहीं हुए, हजरत शेर खुदा अली उल मुर्तजा भी मुसलमान नहीं हुए। हुजूर के सहाबा की ये जमात अभी हुजूर की गुलामी में नहीं आई है। सबसे पहले दुनिया कायनात में अगर सोने मुस्तफा को हौसला दिया है, बोलिए वो किसने दिया है? हुजूर की ज़ौजा, हुजूर की बीवी हजरत सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया। बोलिए अपने शौहर को परेशान देखकर हौसला देना ये किसकी सुन्नत है? बोलिए ये किसका तरीका है? ये सैयदा खदीजा का तरीका है, ये अम्मा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है। फिर पूछा कि मेरे सरताज आज क्यों परेशान हो? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा आज तो अजीब वाकया हुआ। मैं उसी जबल नूर गारे हिरा में आज बैठा हुआ था, एक आने वाला अचानक आया, उसके बिल्कुल धुले हुए उजले साफ कपड़े, कोई दूर से आने की वजह से सफर के निशानात भी उस पर नहीं थे, और वो मक्का का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि मैं तो 40 साल मक्का में गुजार चुका हूं। मैं मक्के वालों को पहचानता हूं कि मक्के वाले कौन हैं, एक एक बंदे को पहचानता हूं। उस वक्त मक्के की इतनी आबादी कहां थी, मैं मक्का वालों को सबको पहचानता हूं। वो मक्का का रहने वाला भी नहीं था, लेकिन बाहर से आया होता तो उस पर सफर के निशानात होते, सफर के आसार भी उस पर कोई नहीं थे। वो आया और आते ही उसने मुझे ये 5 आयात 5 कलिमात पढ़ा के चला गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात मुझे पढ़ा के चला गया। वो आने वाला कौन था, ये क्या पढ़ा के गया? आका अलैहिस्सलाम हैरानी में मुब्तला हो गए। फरमाया कि आप आराम फरमाएं, जरा आदमी घबराहट में हो लेट जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। आदमी घबराहट में हो जरा लेट जाए तो आदमी की घबराहट जरा सुकून में बदल जाती है। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा हुए, थोड़ी देर बाद आराम फरमाने के बाद जब उठे, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा कहने लगी, मेरे वो चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल, वो इंतहाई बूढ़े, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र, उनकी ये पलकें और उनके ये आबरू आंखों पर गिर चुके थे और इंतहाई बूढ़े हो गए थे। वो तौरात, इंजील और जबूर गुज़श्ता आसमानी किताबों के माहिर हैं। आओ चलें उनके पास चलते हैं, उनको जरूर इस मसले का कोई हल मालूम होगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई। इंतहाई ज़ौफ़ और बुढ़ापे में वर्का बिन नौफल को सारी कारगुजारी सुनाई कि हमारे साथ तो ये वाकया पेश आया। वर्का बिन नौफल कहने लगे, अगर ये वाकया जैसे तुम बयान कर रहे हो वाकई ऐसा ही वाकया पेश आया है तो सुनो। फिर तौरात ये बताती है, इंजील का ये ऐलान है, ज़बूर की पेशगोई है कि जितने नबी आने थे वो सब नबी आ गए, एक आखिरी नबी दुनिया कायनात में रह गया है और वो नबी आखिरुज़ ज़मा, उनका जमाना बिल्कुल करीब है जैसे आप बता रहे हो। अगर ऐसे ही वाकया पेश आया है तो सुनो, फिर मुबारक हो आपके शौहर और आपके सरताज इस उम्मत के लिए नबी आखिरुज़ ज़मा, ये खत्म नबूवत के ताजदार हैं, ये इमामुल अंबिया है, ये खातमुल अंबिया है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुबारक हो आपके शौहर मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। फिर सुनो, मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा। हजरत सैयदा खदीजा कहने लगी, वर्का
बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मानने वाले तो नहीं मानेंगे। हमें कैसे यकीन आए कि ये वही जिब्रील है, ये वही नामूस है। आज नामूस सहाबा की कॉन्फ्रेंस होती है, नामूस रिसालत की कॉन्फ्रेंस होती है। हमसे पूछा जाए कि नामूस का माना क्या है, हमें नामूस का पता नहीं होता। नामूस का माना होता है जिब्रील, नामूस का माना होता है फरिश्ता, यानी हुजूर का और नबियों का दामन, सहाबा का दामन गुनाह से, जराइम से ऐसे पाक है कि जैसे फरिश्ता गुनाहों से पाक है। फरिश्ते गुनाह करना भी चाहे नहीं कर सकते, अल्लाह ने उनको गुनाहों से ऐसे पाक बनाया है। इसी तरह आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा है, तमाम सुन्नी मुसलमानों का, बगैर किसी मसलक की तफरीक के, देवबंदी हो, बरेलवी हो, आल हदीस हो, तमाम सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर किस्म के गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं, हर किस्म के गुनाहों से पाक हुआ करते हैं। बोलिए बोलिए, मासूम का माना क्या है कि अंबिया हर किस्म के गुनाहों से। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ये बच्चे मासूम हैं, इसका क्या मतलब है? ये गड़बड़ नहीं करते, इन्होंने तो हर 5 मिनट बाद कप तोड़ा हुआ होता है, कभी कप तोड़ रहे हैं, कभी गिलास तोड़ रहे हैं। हाँ जी, बच्चे मासूम हैं। मासूम का मतलब क्या है? ये नहीं कि ये शरारतें नहीं करते, कप नहीं तोड़ते, गिलास नहीं तोड़ते, कप तोड़ते हैं, गिलास तोड़ते हैं। एक दिन माए बहनें हमारी नया कप लेकर आती हैं कि चलो कुछ दिन तो आराम से गुजरेंगे, अभी हफ्ता नहीं गुजरता, 2 हफ्ते नहीं गुजरते, कपों का जनाब सफाया हो चुका होता है। हाँ जी, अगले हफ्ते जनाब वाला फिर कोई क्या है, गिलास बेहतरीन पसंद करके ले आई, वो देखती है जनाब वाला महीना भी नहीं गुजरता, वो भी कि अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो बच्चे मासूम हैं। मासूम होने का मतलब ये है कि ये शरारतें करते हैं, लेकिन इन पर गिरफ्त नहीं की जाती। कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे हैं, चलो बच्चा कह के इनको टाल दिया जाता है। इन पर शरारतों के बावजूद गिरफ्त नहीं है, इनके मासूम होने का ये मतलब है। लेकिन फरिश्तों और नबियों के मासूम होने का मतलब यह है कि उन पर अल्लाह की हिफाजत की चादर होती है। वो गुनाह करना भी चाहे, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, गुनाह के करीब नहीं जाता। यूं कहें कि अंबिया, फरिश्ते गुनाहों के करीब नहीं जाते, या यूं कहें कि गुनाह बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा होता है, बड़ी स्पीड से आ रहा होता है, लेकिन आगे जब देखता है कि ये तो अल्लाह का नबी है, गुनाह वहीं से साइड मार के दूसरी तरफ चला जाता है। कहता है मेरा और नबी का क्या काम है, ये तो अल्लाह का नबी, इसने तो गुनाह करना कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबूवत का मकाम समझो, नबियों की आजमत समझो, नबियों की शान समझो। और फिर नबी भी वो नहीं जो आम नबी है, नबी भी वो जिनके सर पर खत्म नबूवत का ताज है, सोने मुस्तफा है। अल्लाह ने मेरे नबी को आजमत और असमत की वो शान अता फरमाई है कि मेरे नबी खुदा की कसम अगर अपना दामन तर करके न छोड़े, खुदा की कसम जिब्रील सारे फरिश्तों समेत लाइन लगा के लाइन में बैठ के वुजू करने के लिए बैठ जाएं। अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसी इफ्फत और पाक दामनी अता फरमाई। बोलिए बोलिए, नबी गुनाहों से पाक हुआ करता, अपना अकीदा भी दुरुस्त करते जाएं। बोलिए बोलिए, आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से पाक होते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं। मासूम का मतलब अंबिया गुनाहों से पाक होते हैं, नबी और गुनाह करे ये नहीं हो सकता। जो सुन्नी मुसलमान कहलवाकर भी, सुन्नी कहलाकर भी ये कहे फला नबी ने ये गुनाह किया, फला नबी ने ये गुनाह किया, फला नबी ने ये गुनाह किया, ये सुन तो हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? ये सुन तो हो सकता है, जिसमें पैर नहीं सुन हो जाता, पांव नहीं सुन हो जाता, बैठे बैठे आदमी का पांव सुन हो जाता है, ये सुन तो हो सकता है, सुन्नी नहीं। सुनो, सुन्नियों का अकीदा क्या है? आलो सुन्नत वल जमात का बगैर किसी मसले की तफरीक के सारी उम्मत का इजमा है, पूरे सुन्नियों का इजमा है, तमाम मुसलमानों का इजमा है कि तमाम अंबिया आदम सफीउल्लाह से लेकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक 1.25 लाख अंबिया जितने भी आए हैं सब गुनाहों से पाक और मासूम है। बोलिए, सब गुनाहों से पाक और, बोलिए बोलिए, सब गुनाहों से पाक और मासूम है। ये अलग उन्वान है और अकीदे की बात है, बड़ा तफसील तलब उन्वान है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि वर्का पहचान कैसे होगी कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा कलीमुल्लाह पर वही लेकर आया, ईसा रूहुल्लाह पर वही लेकर आया, नबियों पर वही लेकर आया, पहचान कैसे होगी? वर्का बिन नौफल कहने लगे अब जब वो साहब तशरीफ ले आए ना, हुजूर से कहना वो दोबारा भी आएगा,
वो जो गारे हिरा में आया ना, वो जो इंसानी शक्ल में जिब्रील इंसानी शक्ल में आए हैं, वो दोबारा भी आएंगे। अब जब दोबारा आए ना तो हुजूर से कहना मेरे सरताज, अब जब वो साहब दोबारा आए ना, वो नामूस वो साहब दोबारा आए तो फिर मुझे बताना। अच्छा जी ठीक है। हुजूर ने बता दिया कि वो आ गए, तो फिर मैं क्या करूं? कहने लगे कि हुजूर के करीब हो जाना और आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अपनी गोद में रखना। अगर तो वो बैठा रहे तो समझो फिर तो कोई जिन हो सकता है, कोई और चीज हो जाएगी, फिर फरिश्ता नहीं। और अगर चला जाए सर से चादर उतार देना, सर से चादर उतार के हुजूर के करीब बैठ जाना, हुजूर का सर मुबारक सर मुबारक गोद में ले लेना और सर से चादर उतार देना। अगर बैठा रहे तो फिर तो फरिश्ता नहीं है, कोई जिन है। और अगर चला जाए तो समझो फिर वो फरिश्ता है। हजरत खदीजा ने ये खुफिया कोड लिया और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए तो आका अलैहिस्सलाम ने बताया, खदीजा वो जो गारे हिरा में आया था वो साहब तो फिर आए बैठे। अब हुजूर को नजर आ रहे हैं, सैयदा खदीजा को नजर नहीं आ रहे। अब पता नहीं यहां भी फरिश्ते बैठे हो, फरिश्ते तो नजर नहीं आते। फरिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, नूर के बने हुए तो वो फिर नजर नहीं आते। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर को नजर आ रहे हैं, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नजर नहीं आ रहे। कहा हुजूर कहां बैठे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कहा खदीजा आपको नजर नहीं आ रहे, मैं मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहा हूं, ये सामने बैठे हुए हैं। हजरत खदीजा ने कहा अच्छा वो तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत खदीजा हुजूर के करीब हो गई, आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अपनी गोद में रखा। और बाजार चौक का माहौल तो है नहीं, कोई मार्केट का माहौल तो है नहीं, घर की चार दीवारी की बात है। आका अलैहिस्सलाम तो शोहर हैं, खदीजा तो उनकी अहलिया हैं। हजरत अम्मा खदीजा ने हुजूर के करीब हो गई, सर से चादर उतार दी और कहा कि मेरे सरताज अब बताइए वो साहब हैं कि चले गए? हुजूर ने कहा खदीजा वो साहब तो चले गए। हुजूर ने फरमाया, हजरत खदीजा फरमाने लगी मेरे सरताज मुबारक हो, ये वही फरिश्ता और वही नामूस है जो 1.25 लाख नबियों पर वही लेकर आया। ये वही फरिश्ता है जो आदम सफीउल्लाह पर वही लेकर आया, जो ईसा रूहुल्लाह पर वही लेकर आया, मूसा कलीमुल्लाह पर वही लेकर आया, जो यूसुफ सिद्दीकुल्लाह पर वही लेकर आया, जो दाऊद खलीफतुल्लाह पर वही लेकर आया। वही फरिश्ता वही नामूस आज मेरे सोने मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वही लेकर आया है। ये वही फरिश्ता और वही नामूस है। और मुबारक हो आप इस उम्मत के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा मुकर्रर। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों ये कुरानी करीम का आगाज था, कुरानी करीम का पहला मदरसा वो गारे हिरा है। गारे हिरा आज पूछते हैं ये मदरसा कहां से आया? कॉलेज तो लॉर्ड मिकाले लेके आया, यूनिवर्सिटी तो अंग्रेज का वो लॉर्ड मेकाले, बल्कि मैं कहता हूं लॉर्ड मुंह काले, वो लॉर्ड मुंह काले लेके आया। ये मस्जिद कहां से आई? मदरसा कहां से आया? ये मस्जिद और ये मदरसा मेरे मुस्तफा मक्के से लेकर आए, मदीने से लेकर आए। सबसे पहला मदरसा वो गारे हिरा है, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस भी बता रही है, सोने मुस्तफा की हदीस भी बता रही, अल्लाह का कुरान भी बता रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के साथ इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया। और अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो बातें सिखाई जो इंसान नहीं जानता था। ये पहली 5 आयातें। आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई तो आप क्या कहेंगे? सूरह इक़रा। कौन सी सूरत नाजिल हुई है? सूरह इक़रा। कौन सी? इसको दूसरा नाम सूरह अलक़ भी है। सूरह अलक़ सबसे पहले ये सूरत नाजिल हुई है। ये सारी सूरत इकट्ठी नाजिल हुई नहीं, इसकी इब्तिदाई 5 आयात सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम रब्बुल उला की तरफ से लेकर सोने मुस्तफा के कल्बे अतर पर। कुरान कहां नाजिल हुआ? सबसे पहले मक्का में नाजिल हुआ। मक्का में कहां पर नाजिल हुआ? हरम में नहीं, ये जबल नूर है, ये एक पहाड़ है, आज भी सलामत मौजूद है। उसके अंदर एक गार है, गारे हिरा है। सुभान अल्लाह, हुजूर वहां तशरीफ फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह इक़रा और सूरह अलक़ की ये इब्तिदाई 5 आयात लेकर आए। मैं क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से? आज के बाद मदरसे से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरानी करीम के साथ मोहब्बत जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरानी करीम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। चलो यार, चंदा देना है तो अच्छी बात है, चंदा ना दें तो कम से कम बंदा तो देना यार। क्या ख्याल है? अपने बच्चियों को कुरानी करीम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ हजरत फरमा रहे थे बच्चियों का निजाम भी है,
बच्चों का निजाम भी है, बच्चों को भी कुरान करीम पढ़ाया जा रहा, बच्चियों को भी कुरान करीम पढ़ाया जा रहा, तर्जमा तफसीर पढ़ाया जा रहा। सुभान अल्लाह, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, ये उलमा, ये कुर्रा हजरात जो इस दौर में भी, पुरफितन दौर में कुरान करीम की खिदमत कर रहे हैं। और फिर खुशनसीब है वो मुसलमान, वो हमारा मुसलमान भाई, वो मुसलमान बहन, वो गैरतमंद पर्देदार माँ बहन बेटी, सुभान अल्लाह, जो कुरान करीम के जेवर से अपनी बच्चियों को आरास्ता कर रहे हैं। कुरान बाद दूसरे जेवर से तो हर कोई आरास्ता करता है, अल्लाह अकबर। ये कुरान करीम भी एक जेवर है, हम अपने बच्चों को इससे आरास्ता करेंगे, इससे हमारे ईमान में भी कुव्वत आएगी। मैं अपने काज और मिशन की बात भी साथ करता चलूं। मैंने बुखारी शरीफ के हवाला से ये बात तो आपको बता दी, लेकिन याद रखिएगा, एक तो हमें ये बात मालूम हुई कि उलमा ने लिखा है नबियों की 40 बड़ी अलामत हैं, उनमें से एक अलामत ये भी है, नबी की निशानी ये है कि नबी दुनिया में किसी का शागिर्द, बोलिए बोलिए, नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं हुआ करता। जिब्रील हुजूर के उस्ताद नहीं है, जिब्रील तो सिर्फ वास्ता है, जिब्रील सिर्फ वास्ता है, जिब्रील उस्ताद नहीं है हुजूर के, कि हुजूर के उस्ताद है और हुजूर शागिर्द है, नहीं, नबी का तो उस्ताद होता ही कोई नहीं। नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं, नबी बराह रास्त अल्लाह का शागिर्द होता है, नबी अल्लाह से इल्म हासिल करता है, नबी अल्लाह से फैज हासिल करता है। सिर्फ हुजूर नहीं, 1.25 लाख अंबिया जितने भी आए वो बराह रास्त अल्लाह के शागिर्द हैं, दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है। लेकिन जिस सरकार को मिर्जइयों ने, कादियानियों ने नबी बनाकर पेश किया, ये मिर्जा गुलाम कादियानी, मिर्जा गामा गाना, वो हमारी तो पंजाब के मुताबिक आदत बनी हुई है ना, हम कह देते हैं मिर्जा गामा गाना। वो पेशावर जाना हुआ, वहां भी मैंने एक जलसे में कह दिया, मैंने कहा जी मिर्जा गामा गाना, तो एक खान साहब खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाई साहब, जो भी आलमी मजलिस वाला आता है कहता है मिर्जइयों का नबी मिर्जा गुलाम कादियानी गामा था, काना था, हमारा सर में दर्द हो गया, हमें समझ नहीं आता ये गामा क्या भला, ये गामा क्या भला है। मैंने कहा हो वाकई ये तो बड़ा मसला है, मसला कश्मीर है। हाँ जी, आपको नहीं समझ आता है कि गामा क्या है। मैंने कहा हमारे यहाँ पंजाब में ये रिवाज है कि जिसका नाम गुलाम अहमद हो ना, ये नाम गलत नहीं है, नाम अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ये मुकद्दस नाम, मुबारक नाम है, गुलाम अहमद, यानी अहमद का गुलाम। तो मोहम्मद भी हमारे नबी का नाम है, अहमद भी हमारे नबी का नाम है। मैंने कहा जब कहा जाता ना गुलाम अहमद, तो ये मतलब ये कि ये अहमद का गुलाम, मोहम्मद का गुलाम। मैंने कहा इस लानती पर ये नाम बोलना ये तो अच्छा नहीं है ना। कहने लगा हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो बड़ा लानती था, इसके लिए नाम अच्छा नहीं है। मैंने कहा इसका नाम जब गुलाम अहमद, तो इसके लिए गुलाम अहमद नाम बोलना इस नाम की बेअदबी है, इसलिए इस नाम से बचाते हुए हम पंजाब में क्या कह देते हैं, गामा। कहते हो आज हमें बात समझ आया, हमारा सर का दर्द खत्म हुआ, हमें बात समझ आया। जो भी खत्म नबूवत वाला आता है कहता है मिर्जइयों का जो ये लानती है, ये सुअर है, मिर्जा गुलाम कादियानी है, ये गामा है, खाना है। हमारा सर में दर्द होता था, हमें समझ नहीं आता था। तो फिर क्या ख्याल है, पख्तून भाई को तो समझ आया, आप बताएं आपको भी गामा समझ आया कि नहीं आया, कि मिर्जइयों के इस गामे काढ़े को, लानती को गामा क्यों कहते हैं। हाँ जी, गुलाम अहमद नाम बड़ा मुकद्दस नाम है, ये मुकद्दस नाम इस लानती पे नहीं बोलना चाहिए। इसने मेरे नबी की खत्म नबूवत पर शबखून मारा है, ये गुस्ताख है, लानती है। इसलिए क्या है, इस लानती पर गुलाम अहमद वाला नाम बोला जा सकता, इसलिए क्या शॉर्टकट क्या कह दिया जाता है, मिर्जा, केड़ा मिर्जा, गामा। कौन सा मिर्जा, गामा। मिर्जाई जिसको मानते हैं कहते हमारा मादी है, मसीह है, कोई मादी नहीं, मसीह नहीं है, मिर्जा गामा काना लानती है, बेईमान। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते, एक जिन पहाड़ों लथा, नमू नमथा, पक्का उल्लू दा पट्ठा, अंग्रेज दा बच्चा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गामा काना है। आज के बाद हम इसको गुलाम अहमद नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे जी। खान साहब को समझ आया, आपको भी समझ आया कि नहीं आया, समझ आती है बात कि नहीं। मैंने कहा अच्छा तो इसको काना कहते हैं, काना भी समझ आता है। कहने लगा खुद थोड़ा थोड़ा समझ आता है, तुम समझाओ। मैंने कहा काना का मतलब है काणिया, पश्तो में काणे को कहते हैं काणिया। मैंने कहा काना का मतलब है काणिया। एक तरफ इसका 100 वाट का बल्ब था, आंख सही थी, दूसरी तरफ 20 वाट का बल्ब लगा हुआ था। एक आंख जनाब वाला थोड़ी सी खुलती थी, ऐसी खौफनाक शक्ल, मजनू दिखाओ तो जनाब किला फुट के नस जा है, पेड़ी शक्ल, बद शक्ल, ना अकल ना शक्ल, ये वन साइडेड, एक चशम गुल, एक आंख वाला। बोलिए अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, नबी की सीरत भी बेदाग होती है, नबी की शक्ल सूरत भी बेदाग होती है।
जितने नबी आए अल्लाह ने सीरत और किरदार भी आला दिया, कैरेक्टर भी आला दिया। ये तो ट्रैक्टर था, इसका तो किरदार था ही कोई नहीं, लानती का, जिसको नबूवत के दर्जे पर फायज कर रहे हैं। अरे इसको तो शरीफ आदमी न माना जाए, हसीन व जमील। कोई ये अफ्रीका के अंदर एक ईसाई कोई तबलीगी जमात से कोई मुसलमानों से मुतासिर था, उसको वहां उन्होंने दावत दी, मिर्जाइयों ने दावत दी, वो मिर्जाई हो गया। वो तो मुसलमान होना चाहता था, लेकिन वहां तो पता नहीं था कि मिर्जाई है, लानती कादियानी है। वो इस्लाम के नाम पे मिर्जाई हो गया, मुर्तद हो गया। हाँ जी। तो कुछ अरसे बाद मिर्जाइयों ने उसको एक किताब दी, उसके टाइटल पे मिर्जा कादियानी की तस्वीर थी। अब जो तस्वीर देखी ना, एक तरफ 100 वाट का बल्ब लगा, वो आंख सही खुली हुई, और दूसरी तरफ जनाब आंख जो है चिपकी हुई है। उन्होंने कहा ये कौन है? वो जी ये हमारे वो हजरत मिर्जा साहब हैं, मिर्जा गामा काना साहब और जनाब महदी साहब और मसीह साहब और फलां साहब। एक दावा तो है नहीं, इसके 150 के करीब दावे। मैं कहा करता हूं कि सर्दी के मौसम में इतनी जनाब वाला, हम अब तो गर्मी में भी जन क्या पैम्परों का रिवाज शुरू हो गया। मैं कहा करता हूं कि हमारी माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चों के लिए इतने पैम्पर नहीं तब्दील करती जितने मिर्ज़ा कादियानी ने दावे तब्दील किए। उल्लू दिया पठिया, सूर दिया निच्छा, तू एक जगह टिकते सही। कभी कहता मैं मादी हूं, कभी कहता मैं मसीह हूं, कभी कहता मैं अल्लाह हूं, कभी कहता मैं अल्लाह का बेटा हूं, कभी कहता मैं अल्लाह का बाप हूं, कभी कहता मैं अल्लाह की बीवी हूं। इतने गुस्ताखान। कहता मैंने ख्वाब में देखा मैं अल्लाह हूं, राइतुनी फिल मनाम इन्नी अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूं, तयक्कनतु अन्नी हुआ। लानती कहता है मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह हूं। दुर फिट्टे मुंह, लख दी लानत है, तेरे जैसा कमीना अल्लाह हो सकता है? तू अल्लाह है? तू मन खाता है, 1.5 मन निकाल के आता है, तू अल्लाह है? अल्लाह वो है जो खाने से पाक है, पीने से पाक है। अल्लाह सारी दुनिया को खिलाता है, खुद एक लुकमा नहीं खाता। बोलिए बोलिए, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से। अल्लाह का तारुफ अगर देखना हो सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास में अल्लाह ने अपना खुद तारुफ कराया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह 2 3 नहीं, अल्लाह अहद है, अहद है, अहद अहद अहद। अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उस अल्लाह की कोई औलाद नहीं। वलम यूलद, अल्लाह खुद भी किसी की औलाद नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। कोई काफिर दारिया आपसे कहे कि तुम अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह का तारुफ कराओ। हमें लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सूरह इखलास पढ़ के और तर्जमा करके सुना दे, खुदा की कसम हमारे अल्लाह का तारुफ हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है मैं अल्लाह हूं, फिर कहता है मैं अल्लाह का बेटा हूं, फिर कहता है मैं अल्लाह का बाप हूं। कितनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। दोस्तों, हमारी मिर्जाइयों से जाती लड़ाई नहीं है, हमारी मिर्जाइयों से लड़ाई अल्लाह की तौहीन पर है। कि मिर्जा का आम कादियानी नहीं, खुद कादियानी के गुरु गंडाल और दज्जाल मिर्जे गुलाम कादियानी ने अल्लाह की गुस्ताखी और तौहीन की है। बोलिए जो शख्स ऐसी गुस्ताखी करे, ऐसा शख्स मुसलमान रह सकता है? बोलिए ऐसा शख्स मुसलमान रह सकता है? नहीं। तो क्या ख्याल है, फिर मिर्जाइयों और कादियानियों का बाईकाट करेंगे इंशाल्लाह, इनके शीजान का भी बाईकाट करेंगे इंशाल्लाह। और यार मिर्जाइयों के साथ इंशाल्लाह रब ने चाहा तो हम इंशाल्लाह यहूदियों का भी बाईकाट करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार ये कोई बात है? हम मिर्जाइयों की कोक पी रहे हैं, यहूदियों की, और जनाब वाला फला 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 इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसी से गोलियां खरीद के हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को फलस्तीन में शहीद कर रहे हैं। क़िबला अव्वल के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं, इन बदमाशों के खिलाफ। वो लतीफा याद आ गया, वो कहते हैं खान साहब कहीं सर्दी में फंस गए ना, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो खान साहब, अगर खान साहब बैठे हों तो नाराज ना हो, मैं पश्तो में भी लतीफा सुनाऊंगा, पश्तो भी करूंगा, साथ तर्जमा भी करूंगा ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो वो खान साहब कहते हैं सर्दी में फंस गए। तो अब जब क्या खान साहब को सर्दी लगने लगी तो खान साहब कहने लगे, यखनी खुदा ही मना, सर्दी तुझे खुदा का वास्ता, मुझे कुछ न कहो। जम साफेरे माँ सारा कंबल निश्ता, माँ सारा बड़स्तन निश्ता, मेरे पास कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, मुझे सर्दी लग रही है, लिहाजा किसी और को जाके लगने लग जा, किसी और को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। अब सर्दी सर्दी है, सर्दी फिर लगने लग गई। थोड़ी देर बाद कहने लगा, यखनी खुदा ही पैगंबर हो माना, सर्दी तुझे अल्लाह के नबी का वास्ता है, मुझे कुछ न कहे। जम साफेरे माँ सारा कंबल निश्ता, बड़स्तन निश्ता, कंबल नहीं, रजाई नहीं है, सर्दी फिर लगने लग गई। अब खान साहब गुस्से में आ गए। खान साहब कहने लगे, यखनी तना खुदा ही पे जाने न खुदा रसूल पे जाने, तो 2 मुट्ठी मालूच पे जाने। सर्दी तुझे मैंने अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह के नबी का वास्ता दिया, तू काफर न अल्लाह को मानती है न अल्लाह के नबी को मानती है। तेरा 2 मुट्ठी रुई पर ईमान है,
दो मुट्ठी रुई हो ना रजाई, फिर तेरा बड़ा वुजू टूटता है, भागती है, फिर नहीं लगती। अब मैं मुसाफिर आदमी हूं, मुझे तूने आकर पकड़ लिया है। तो ये जो यहूदी और कादियानी है, इनको अल्लाह अल्लाह के नबी के वास्ते काम नहीं देते। ये दज्जाल पैसे के बच्चे हैं, पैसे के बच्चे। इनका सोशल बाइकॉट माल के बच्चे हैं, माली तौर पर इनका बाइकॉट करें। शीजान का बाइकॉट करें, शीजान बोतल का, जूसेस का, टमाटो केचप अचार का, सविया और समरकंद वगैरह। शीजान एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबका बाइकॉट करेंगे इंशाल्लाह। जायका घी मिर्जाइयों का बाइकॉट करेंगे इंशाल्लाह। शाहताज शुगर मिल, ये मंडी बाउद्दीन की एक चीनी की शुगर की मिल है मिर्जइयों की, उस पे गट्टू पर ताज बना होता है, शाहताज शुगर मिल। शाहताज घी नहीं, ये मिर्जइयों का नहीं है। शाहताज चीनी जो है ये मिर्जइयों की है, इसका भी बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह। और यहूदी जो लानती आज हमारे मुसलमान भाइयों को और किबला अव्वल पे वो बम बरसा रहे हैं और किबला अव्वल के दुश्मन बने हुए हैं, क्या यहूदियों का भी बाइकाट करके इनका दिमाग ठिकाने लाएंगे इंशाल्लाह। हम अगर और कुछ नहीं, वहां नहीं जा सकते, उनके खिलाफ, लानतियों के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते। हमारा बड़ा जिहाद ये है, हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें। ये पैसे के बच्चे, इनकी अकड़ी हुई गर्दन झुक जाएगी और इंशाअल्लाह ये किबला अव्वल भी हमारे लिए छोड़ेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों पर भी आज के बाद जुल्म नहीं करेंगे। अल्लाह करीम हमें इस्लाम और इस्लाम दोस्तों को कुरान और मदारिस के साथ मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दीन के जो दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, हरमैन के दुश्मन हैं, बैतुल मुक़द्दस के दुश्मन हैं, वो यहूदियों या कादियानी, इन गुस्ताखों, लानतियों, दज्जालों का अल्लाह हमें भरपूर गैरत और जुर्रत के साथ बाइकाट करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।